अस्सलाम वालेकुम जनाब। ये था फ्राइडे और फ्राइडे को हमने सबसे पहली एक्टिविटी जो की वो थी मेरी मदर इन लॉ की कार वॉशिंग। हम बाहर नहीं गए, हमने कहा जब हम खुद धो सकते हैं, घर में हर चीज़ अवेलेबल है, तो हमने फिर खुद ही कार वॉश की। और ये ज़रूरी है कि जो चीज़ें आप यूज़ करते हैं उसका ख्याल भी रखा जाए। आफ्टरवर्ड्स मैंने घर आके किया अपना नाश्ता। नाश्ता करने के बाद कुछ ठंडा मीठा खाने का दिल कर रहा था, तो आइसक्रीम की क्रेविंग तो मुझे हमेशा रहती है, तो ये मुझे फ्रीज़र में मिली, तो फिर मैंने आइसक्रीम खाई। और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, बाहर धूप ठीक ठाक थी, तो मैंने सोचा कि मौका अच्छा है वॉक पे चला जाए, क्योंकि बहुत कम ही होता है ऐसा कि धूप निकली हो 3-4 दिन लगातार और फिर आप वॉक करने जाएं। क्योंकि हर चौथे पाँचवें दिन यहाँ बारिश हो जाती है, कुछ पता नहीं चलता मौसम का कब कहाँ बदल जाए। तो ये मैं वॉक करते करते जा रही थी बाहर, जस्ट ऑन द रोड, द साइड ऑफ द रोड। तो मेरा दिल किया कि मैं कुछ कॉफ़ी शॉफ़ी ले लूँ, क्योंकि गर्मी लगने लग गई थी, तो सोचा कि टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी ले ली जाए, क्योंकि वो भी घर के करीब ही है। तो जाते जाते मैंने दिखाना था कि ये मेरे घर के बिल्कुल 2-3 मिनट की वॉक पे है मस्जिद। ये यहाँ पे हम लोग ईद की नमाज़ पढ़ने आते हैं, जुमा पढ़ने आते हैं। तो जनाब मैंने पकड़ी अपनी कॉफ़ी पकड़ के मैं घर आ गई थी। तो फिर सोचा रात के टाइम, रात को सबने बोला कि हमें पिज़्ज़ा खाना है, तो फिर मैं और मेरे हस्बैंड आ गए पिज़्ज़ा पिक करने, घर के करीब ही है बिल्कुल। तो वॉक कर करके थक गई थी, इसीलिए फिर हम लोग कार पे ही आए और हमने पिज़्ज़ा लिया और रात को अपना डिनर एंजॉय किया। नेक्स्ट था सैटरडे, या सॉरी ये था फ्राइडे। फ्राइडे का दिन था। लास्ट जो डे था वो थर्सडे था, सॉरी आई फॉरगॉट क्योंकि आज मैंने 2 दिन की वीडियोस कंपाइल की है, तो मैं खुद भूल रही हूँ ये कौन सा दिन था। सो दिस वाज द फ्राइडे और आज था मेरे हस्बैंड का बर्थडे, सो ही वांटेड टू सेलिब्रेट दिस डे विद हिम। तो फिर हम दोनों ने प्लान किया कि उनकी फ़ेवरेट एक्टिविटी करते हैं, यानी गोल्फिंग। वो मेरे हस्बैंड की सबसे ज़्यादा फेवरेट एक्टिविटी है। तो ये गोल्फ़ क्लब है जहाँ पे हम गोल्फ़ खेलने आए थे। इसका हर व्यू इतना खूबसूरत था, हर रास्ता इतना खूबसूरत था। सो आई जस्ट ट्राई टू कैप्चर एज मच एज आई कैन। और साथ साथ मैंने गेम इन्जॉय की। सबसे पहले आके आप पहले तो आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है ऑलरेडी इन एडवांस, वीक बिफोर और 10 डेज़ बिफोर। तो बेटर है कि आप अपॉइंटमेंट लेकर आएँ, अदरवाइज़ यहाँ पे जगह नहीं मिलती है आपको। हमने अपॉइंटमेंट ली हुई थी 1 हफ़्ता पहले की। अपॉइंटमेंट लेके आए हम लोगों ने। ये कार्ड, ये सारे रूल्स भी लिखे हुए थे कि आप लोग यहाँ गोल्फ़ क्लब में किन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है। हम लोगों ने ली ये कार्ड। कार्ड का रेंट होता है ऑलमोस्ट $35। तो हम लोगों ने कार्ट ली। यहाँ मेरे हस्बैंड मुझे सिखा रहे थे इसको कैसे ड्राइव करना है, क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट मैं इसको ड्राइव करने लगी थी। तो एनी हाउ इस दिन मैंने ये लर्न किया कि कार्ट कैसे ड्राइव करते हैं। सो आई रियली इन्जॉयड इट, बिकॉज आई फील लाइक कि ये एक टॉय कार जैसी होती है, सेम वैसे ही इसको ड्राइव करते हैं। तो मैंने इसको उस जितना टाइम हम यहाँ गोल्फ स्टेडियम में रहे हैं, मैंने इसको ड्राइव किया और इन्जॉय किया। वैसे तो मुझे गोल्फ़ में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट था कि मैंने वहाँ पे कार्ट चलाई है। खैर, जाने का ये भी फ़ायदा हुआ कि गोल्फ़ खेलना आ गई है, थोड़ी बहुत रूल्स पता चल गए हैं कैसे खेलना है। लाइक 18 स्लॉट्स होते हैं, आपको 18 स्लॉट्स कंप्लीट करने होते हैं, और 18 स्लॉट्स इतने बड़े बड़े हैं, इतनी वॉक करनी पड़ती है यहाँ पे कि लाइक हमें पता ही नहीं चला कि हमारे 5 घंटे यहाँ पे स्पेंड हो गए। हम लोगों ने 4:30 स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 9 o'clock जाके हम ऑफ हुए, यानी हमारे 18 स्लॉट्स कंप्लीट हुए थे। तो व्हेन वी वर प्लेइंग, तो हमें ये कुछ अंकल मिल गए थे जो मेरे हस्बैंड को टीच कर रहे थे कि गोल्फ़ कैसे खेलते हैं। सो लाइक बहुत अच्छे प्लेयर्स लग रहे थे, लाइक दे यूज़ टू प्ले एवरी वीक और एवरी 2 weeks। तो वो टीच कर रहे थे मेरे हस्बैंड को कि ये रूल्स होते हैं, ये रेगुलेशंस होते हैं, आपने ऐसे फॉलो करना है, ऐसे खेलना है। तो एनी हाउ हमें पता लगा कि नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो हमने कैसे खेलना है। तो अच्छी एक्टिविटी रही, मज़ा आया। मैंने तो बहुत व्यूज़ इन्जॉय किए, कार ड्राइविंग इन्जॉय की। तो लाइक अच्छा रहा दिन, मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा फ्रूटफुल था। स्पेशली यहाँ की ग्रीनरी, मौसम की धूप छाँव चल रही थी, कभी बारिश हो रही थी, कभी धूप निकल रही थी, कभी बिल्कुल छाँव थी, कभी ठंड हो रही थी, कभी गर्मी लग रही थी। तो सभी मौसम एक के बाद एक आते जा रहे थे। साथ साथ ये मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड करती रही कि मेरे हस्बैंड खेल रहे हैं, उनको गोल्फ़ इतनी पसंद है। उन्होंने खैर अपना बर्थडे जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया मेरे साथ गोल्फिंग खेल के। तो ये रास्ते में ये एक रेलवे रोड भी थी।
और ये इस तरह के जो वाटरफॉल्स थे ये भी जगह जगह इन्होंने बनाए हुए थे। इतना बड़ा गोल्फ स्टेडियम था, गोल्फ क्लब था कि जगह जगह ये इन्होंने रिफ़्रेशिंग के लिए यहाँ पे रखे हुए थे। और एक दो जगह पे मैंने डक्स भी देखी। आई कुडंट रिकॉर्ड इट क्योंकि वो जैसे ही मैं रिकॉर्ड करने लगती थी डक्स भाग जाती थी। अगेन देखें धूप इतनी तेज़ निकल आई है, इतनी गर्मी लगने लग गई थी। खैर जो खेल रहे थे, जो खेलते हैं उनको गर्मी ज़्यादा लगती है। मैं तो जस्ट कार ड्राइव कर रही थी तो मुझे ठंड लग रही थी। और क्योंकि मैं नहीं हूँ कनाडा में तो मेरे लिए ठंड थोड़ी ज़्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है इतनी ठंड होती नहीं है। यहाँ पे तो लाइक कुछ पता नहीं होता है, जो नया आया हो पाकिस्तान से उसको ज़्यादा ठंड लगती है। तो मेरे साथ भी ऐसे ही था, मुझे ठंड लग रही थी, कभी मैं जैकेट पहन रही थी कभी उतार रही थी। सो खेलते खेलते ये काफ़ी शाम हो गई थी। और ये एक वहाँ पे मुझे ट्री बड़ा यूनिक सा नज़र आया जिसके कलर्स लाइक पिंक पर्पल, मतलब पिंक पर्पल के हर शेड मुझे इसमें नज़र आया। एट द एंड हमने केक कटिंग की। दैट्स ऑल।